हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की क्लास में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में जुड़े हैं जो कि आप सबके एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर जीके जीएस में ऐसे कोई प्रश्न छोड़ते हैं तो समझिए आपकी जीके जीएस बिल्कुल वीक है। तो आइए दोस्तों, हम जीके जीएस के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देख लो, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल सभी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आप सबके सरकारी जो एग्जाम होते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम पूछेगा, प्रथम मतलब पहले, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखो, चौथा दिया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आगे देखो, आगे के प्रश्न दिया है 5 नंबर कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर पूछेगा 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के पाड़मुखम चेट्टी थे। कौन? आर के पाड़मुखम चेट्टी। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के पाड़मुखम चेट्टी। 7 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है 8 नंबर कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे भारत के प्रथम रेल मंत्री। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। आगे देखो, 9 क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना आजाद थे। कौन? मौलाना आजाद। आगे देखो, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। देखिए क्या दिया है, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। आगे देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो रफी अहमद किदवई। आगे देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो ये जगजीवन राम थे। कौन? जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया है, बोला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये देखिए जॉन मथाई। पहले मैं बता चुका हूं कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? उनका नाम है जॉन मथाई। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी थे। आगे देखिए, यहाँ पर 16 करे कि हमारे देश का क्या नाम है? तो सबको पता है हमारे देश का क्या नाम है, भारत नाम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखो, यहाँ मेरे दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रश्न नहीं बल्कि आप सबका नॉलेज के लिए ये सब हमेशा जानकारी होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न नीचे लेकर आया हूं मेरे दोस्तों। थोड़ा सा इस क्लास को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। मैं चाहता तो इसे हाई लेवल की सवाल को लिया देते, लेकिन मेरे दोस्तों कभी कभी छोटे छोटे भी सवाल गलती हो जाते हैं, लेकिन इन्हें छोड़ना नहीं है बल्कि पढ़ना है। आगे देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर देखिए हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है? तो नई दिल्ली है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का है, हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? तो मतलब भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? मतलब हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था? तो देखो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को। भारत कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा।
आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर पूछेगा 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे देखो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन बोला है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? तो राजस्थान है। आगे बोला है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन है? तो गोवा है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। अगर पूछेगा इसकी अवधि कितनी सेकेंड होती है? तो 52 सेकेंड बजने की अवधि। अगर पूछेगा 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। आगे बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 30 नंबर से क्वेश्चन को हमें डिस्कशन करना है। तो देख लो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न। पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। आगे देखो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो खिचड़ी है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो खिचड़ी है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए, बोला है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। देखो ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा गया है। और मेरे दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्लास को पूरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लास छोड़ कर ना जाइए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप सबके एग्जाम में काफी बार देखने को मिला होगा। नहीं विश्वास से इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा और फिर मिला लीजिए अपने पेपर को। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कर पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तो तमिलनाडु का। आगे का इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। आगे तो यहाँ पर कर रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो देखो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। यहाँ पर लिख लेना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए, बोला है कि दल बदल कानून कब पारित हुआ था? तो देखो 1985 में पारित हुआ था। दल बदल कानून कब पारित हुआ था? 1985 में। आगे देखो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। पूछता है क्वेश्चन सीधा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। आगे देखो कह रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। किस जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे कह रहा है किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो उसका आंसर हो जाएगा गुजरात की। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की हो जाएगी। आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए
प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। किस वेद में की रचना गद्य और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? गद्य और पद की दोनों में रचना है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोला है कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश के है। अगर मेरे दोस्त नहीं याद होता है तो मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। अब बताओ, अगर कच्चा पूड़ी रहेगा तो आधा ही ना मांगोगे, तब कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, ऐसे याद करो ना। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। आगे कह रहे कंगारुओं का देश। देखिए कह रहे कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। पूछेगा क्वेश्चन, सीधा पूछता है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आप लोगों को कमेंट में भेजना है, भेजकर जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। आगे की ओर हम चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यहां पर ध्यान दो। बोला है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब। कह रहे कि प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दें। कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम। कौन थे? ए.ओ. हुम। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यही सब प्रश्न है जो कि आप सबके एग्जाम में घुमा फिरा कर आता रहता है। तो मेरे दोस्तों मैं यही कहूंगा कि पूरा ध्यान से पढ़ो और मन लगाकर पढ़ो, ध्यान लगाओ। यहाँ पर देखो, ध्यान दो। कह रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने। अगर पूछेगा ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टेनर ने। आगे देखो, कह रहा है कि नारियल सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? तो नारियल सबसे ज्यादा भारत में केरल में होता है। किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। आगे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखो ये चिड़ई बना दिया है, कोई बात नहीं, ध्यान दो प्रश्न की ओर। कह रहे कि नमक सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा नमक गुजरात में होता है। किस राज्य में होता है? तो गुजरात में, क्योंकि गुजरात में समुद्री किनारे के तट पर पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा नमक गुजरात में ही मिला होता है। आगे देखो हम प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपना क्लास रुका तो नहीं है कहीं। आगे देखो, यहाँ पर हम सवाल को 180 देशांतर को कौन सी रेखा कहा जाता है? तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को कौन सी रेखा कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे कह रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। कह रहा है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कहेंगे कि राजस्थान में है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे प्रश्न है जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस। आगे कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आगे की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखो यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा है विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। आगे देखो यहाँ पर ध्यान दो, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। दास कैपिटल के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का क्या नाम है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा